जय महाराज जी की आप सभी को। जीवन का लक्ष्य है सतगुरु को पाना। जीवन का लक्ष्य है सतगुरु को पाना। चाहती है यह कविता सबको बतलाना। शरण में आए पर दया करते, शरण में आए पर दया करते, कहलाते महादानी। रहने नहीं देते शिष्य के जीवन में कोई खामी। अपनी कृपा से प्रदान करते हैं वे दिव्य दृष्टि। अपनी कृपा से प्रदान करते हैं वो दिव्य दृष्टि। फिर देखता है मानव घट में अलौकिक सृष्टि। फिर देखता है मानव अपने घट में अलौकिक सृष्टि। आज का विशेष अंतः अनुभूति है। दिव्य धाम भंडारे के कार्यक्रम पर हमें सत्संग प्रवचनों के संग संग अनेक भजनों का भी रसपान करने का अवसर मिलता है। उन भजनों में कभी एक भक्त के हृदय की प्रार्थना होती है, कभी शब्दों में पिरोई हुई ऐसी पुकार जिसे सुनकर आंखें बरबस छलछला जाती है, और कभी गुरु महिमा से भरा कोई ऐसा भजन गाया जाता है जिसे सुन भक्त की अंतर आत्मा झूमने को विवश हो उठती है। ऐसे ही एक बार भंडारे के कार्यक्रम का अंतिम भजन चल रहा था और सारी संगत उसे सुन झूम रही थी। भजन के बोल थे, संगत है ये गुरु की प्यारी संगत, गुरु के मुख की है ये न्यारी रंगत। भजन के जैसे जैसे बोल थे वैसा ही दृश्य हम पंडाल के मध्य में देख पा रहे थे। मंच पर अपने प्यारे आशु बाबा को साक्षी मानकर उनकी संगत उनके समक्ष मस्ती में नाच रही थी। कुछ क्षणों तक मैंने इस दृश्य का आनंद अवश्य लिया, लेकिन फिर मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और मैं ध्यान में बैठ गई। कानों में अभी भी वही स्वर गूंज रहे थे, गुरु की प्यारी संगत, गुरु की प्यारी संगत। इसे सुनते ही ध्यान में ही मेरे भीतर एक प्रश्न उठा जिसे मैंने फिर गुरु महाराज जी से पूछा। मैंने गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी आप ही कहते हैं कि गुरु के दरबार में आने वाला लोग कभी भीड़ नहीं हुआ करती। गुरु के दरबार में आने वाले लोग कभी भीड़ नहीं हुआ करती। आपने अपनी इस सभी जीवात्माओं को संगत कहकर पुकारा है। संगत अर्थात उसी क्षण मेरे भीतर से ही गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, जो अंत तक मेरे साथ चले वो ही मेरे संगत हैं, जो अंत तक मेरे साथ चले वो ही मेरे संगत हैं। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोग के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। जय महाराज जी के सभी को। जीवन में एक सच्चा गुरु मिलना आसान नहीं होता। जन्मों जन्मों की खोज के बाद कहीं किसी जन्म में हमें सच्चा गुरु मिलता है। सच्चा गुरु मिलना और उसका सानिध्य प्राप्त होना तो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है।